बीच में एक सीजर शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या किया था, सर ने क्या दिखाया था आप लोगों को, हमें स्ट्रॉ को क्या करना होता है, कट। किस तरीके का कट? ट्रायंगुलर, यानी एक चिड़िया की चोंच की तरह बनाना पड़ता है ना। थोड़ा सा इसको फ्लैट करने के लिए चबा लीजिए। तो आप में से कोई मेरे को बता पाएगा ये क्या हुआ, क्या यहाँ पे वाइब्रेशन? साउंड वाले भाई जल्दी बता पा रहे हैं क्योंकि उनको साउंड की डेफिनेशन मालूम है, और इसलिए जल्दी बता पा रहे हैं क्योंकि उनको डेफिनेशन बुक से नहीं मालूम, वो रोज उससे काम कर रहे हैं इसलिए उनको पता है। तो सवाल ये है कि इस स्ट्रॉ के अंदर वाइब्रेशन कहां से आया? सॉरी, एयर। तो वो तो मैं यहां से, यहां पे भी एयर ब्लो कर रहा हूं, इसमें भी वाइब्रेशन है। ऐसा इस स्ट्रॉ में क्या हुआ कि जिसके कारण से जो साउंड प्रोड्यूस हो गई, और सभी ने किताब में पढ़ लिया कि साउंड कहां पे प्रोड्यूस होता है, जहां पे कुछ वाइब्रेशन हो। जब तक वाइब्रेशन नहीं होगा तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। बट माय क्वेश्चन इज, क्या मैंने देखा है इस चीज को? ओके, आप लोगों में से जितने लोगों ने भी ये स्ट्रॉ का कट करके इसको फ्लूइड बना लिया है या विसल बना लिया है, उसको थोड़ा सा छोटा कीजिए। नाउ अब ये जो ट्रायंगुलर कट किया था, इस ट्रायंगुलर कट को उल्टा कीजिए, यानी उसको बाहर की साइड रख के फिर ट्राई कीजिए। अब वाइब्रेशन हो रहा है? अब नहीं बज रहा। एनीवन जो इसको उल्टा करके बजा सकता है? ओके, उसके लिए आपको एयर अंदर खींचना पड़ेगा। और आपके पास में जो आपका कोई साथी बैठा है ना, उसको बोलिए कि वो करे, और आप इन दोनों टर्मिनल्स या एंड पॉइंट्स को नोट कीजिए, आपको वाइब्रेशन दिखेगा। ट्राइड। अगर आप इसको जब अंदर की ओर, जो ट्रायंगुलर कट है उसे बाहर में रखते हुए अंदर की ओर सेट कीजिए, एंड यू कैन सी द वाइब्रेशन। नाउ यू कैन से दैट साउंड इज बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन। दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। सर ने मम्मी पापा की आवाज सुनाई थी ना, तो बच्चे को क्यों छोड़ दे? ओके, कितने लोगों का ये विसल बन गया है? द मिडल रोज आप लोग का बन गया है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? क्लासरूम में होता है ये? मुझे आप तीन टीचर्स, आई थिंक टीचर एंड अदर 2 स्टूडेंट्स, आपका फीडबैक ज्यादा जल्दी चाहिए। वो लोग बता रहे हैं कि इसके बाद करेंगे। किसके बाद? अच्छा, आप जाके क्लास में ऐसे करेंगे? गुड, कीप इट अप। चलिए आगे बढ़े।
तो इस स्ट्रॉ के खेल को आगे बढ़ाते हुए हम लोग और एक गेम देखते हैं। लगता है क्लास कुछ ज्यादा एंगेजिंग हो गई है, अब नींद चली गई है। टीचर इसलिए नहीं करते, नहीं सर करने देना चाहिए। प्रॉब्लम है कि खाली हमारे पास टाइम का वो है, प्रॉब्लम है, शॉर्टेज है। बट प्रॉब्लम यही है कि हम लोग सिलेबस कवर करने में लगे रहते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग को सिलेबस अनकवर करना चाहिए। ये दूसरे तरीके का विसल है, अगर हम लोग आगे बढ़े तो इसको देख सकते हैं। गुड सैनिटाइजर, बट ये करना मत बिकॉज मेरे मुंह की आवाज आ रही है, फिर वहां पे कोविड प्रोटोकॉल का उल्टा हो जाएगा। ओके, दिस इज अ सिंपलेस्ट टॉय एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉय। इस टॉय का नाम है 3 in 1 और इस टॉय को हम बनाना सीखेंगे। किस किस को इंटरेस्टेड है इस टॉय को बनाने में? ठीक है, वेरी गुड। तो अब मेरे को जितने ऑडियंस दिख रहे हैं दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। ये और एक एक्टिविटी है, ठीक है, और मुंह से आवाज आनी चाहिए हा 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 हा। इसका मतलब उनके विसल्स गिर गए, तो प्लीज उसको गिरे और रहने दीजिए, ठीक है। और हाथ घुमा के ऐसे शो कर दीजिए कि ना आवाज नहीं आएगी, तो फिर आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। जिसने वहां पे विसल बजाई है प्लीज मेरे को आप सिखा देना, मुझे नहीं आता। तो दिस वन, ये जो खिलौना छोटा सा खिलौना है जिसको हम लोग 3 in 1 बोलते हैं। ऑफ कोर्स इसका नाम जैसे आपको पता चल गया 3 in 1 मींस इसके अंदर एक छोटे से खिलौने के अंदर क्या होने वाली, 3 एक्टिविटीज होने वाली है, राइट। और आप देख रहे हैं मैंने किया क्या है, एक छोटे से रबड़, ये जो यहाँ पे है एक छोटा सा रबड़ का टुकड़ा है जिसके ऊपर 90 डिग्री, ऑलमोस्ट 90 डिग्री, ये अंदाज से किया है मैंने, कोई मेजरमेंट लेके नहीं किया है। 90 डिग्री में दो छोटे और स्ट्रॉ लगे हुए हैं, 2 स्ट्रॉस एक रबड़ के ऊपर 90 डिग्री में लगे हुए हैं। एंड एक टूथपिक को मैंने इसके साथ लगा दिया या फिर कबाब स्टिक को लगा दिया टू होल्ड दिस वन, दैट्स इट। इसका यूज खाली इसको पकड़ने के लिए, ठीक है। अब होता क्या है कि जब मैं इसके एक स्ट्रॉ को पानी के अंदर डाल के ब्लो करता हूं तब क्या हो रहा है, और यही चीज को अगर मैं ट्विस्ट कर दूं या इसके दूसरे एंड को पानी के अंदर डाल के अब मैं अगर ब्लो करूं तो क्या हो रहा है, सैनिटाइजर, राइट, स्प्रे। एंड द थर्ड फंक्शन इज व्हाट, कि इसका जो कॉमन पॉइंट है इसको अगर मैं पानी के अंदर डाल के इसको रोटेट करूं, एनी गेस क्या होगा, दैट इज स्प्रिंकलर। नाउ द क्वेश्चन इज कि 2 स्ट्रॉ बिल्कुल एक जैसे, एक ही क्वालिटी के, लेकिन एक में से ब्लो कर रहा हूं तो विसल बज रहा है और दूसरे में से ब्लो कर रहा हूं तो स्प्रे हो रहा है, तो दोनों के फंक्शंस बदल गए हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, राइट। और जब मैं इसको पानी के अंदर डिप करके जब इसे रोटेट कर रहा हूं तब क्या हो रहा है, स्प्रिंकलर बन रहा है। द क्वेश्चन इज व्हाई, स्प्रिंकलर का काम कैसे कर रहा है। और आज हमारे यहाँ पे स्टॉल में कुछ स्टूडेंट्स आए थे, उन्होंने पूछा था कि कुछ हमारे बीच में कुछ डिस्कशंस हो रहा था, तब मैंने बोला था फिजिक्स के अंदर 2 वर्ड हमेशा याद रखना, विच इज द 2 मैजिकल वर्ड्स, वन इज प्रेशर एंड अदर इज फोर्स। कुछ मालूम है या नहीं मालूम है, ये 2 वर्ड यूज कर देना, आंसर सही होगा।
उसके आगे नहीं पता कौन सा प्रेशर और कौन सा फोर्स। बट द रीजन बिहाइंड एनीथिंग, सर कुछ तो प्रेशर का काम है या कुछ तो फोर्स का काम है। तो जब मैंने इसको रोटेट किया था तब क्या होगा, कुछ तो फोर्स लगेगा, एंड दिस फोर्स इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। माई क्वेश्चन इज, या फिर माई पॉइंट ऑफ व्यू इज कि पहले जैसे अभी आप लोग सभी लोग यहाँ पे एंगेज हो गए थे ना सीटी बजाने में, व्हिसल बजाने में, पहले मैं अपने क्लास को ऐसे एंगेज तो करूं एंड उसके बाद मैं बच्चे से बात करूं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पता है क्या होता है, और उस वक्त बच्चा क्या करेगा, सुनेगा आपकी बात। और पहले जाके मैं किताब खोल के बोलूंगा कि आज हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ेंगे, तो वो बच्चा समझेगा समथिंग रिलेटेड टू सेंट्री एंड समथिंग रिलेटेड टू सेंटर, समथिंग लाइक दैट। और तब जाके बच्चा आपका सुनेगा जब आप उसका कंसंट्रेशन अपनी ओर ले लोगे या उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लोगे, जैसे अभी इस हॉल में बैठे हुए सभी लोग मेरे को सुन रहे हैं, क्योंकि अभी मैं आपके साथ इस एक्टिविटी को करके आपका कंसंट्रेशन अपनी ओर कर चुका हूं, अपनी और आप लोगों को अट्रैक्ट कर चुका हूं। अब मैं जो बोलूंगा, जो बताऊंगा, वो आप सुनोगे। तो ये एक्चुअली हमारे क्लासरूम में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे क्लासरूम में ऐसा हो कि बच्चा ये बोले, कि पेरेंट्स को बच्चे को ये बोलना पड़े कि तू शरारत करेगा तो कल स्कूल नहीं जाएगा, और बच्चे को हमेशा स्कूल जाने की जल्दी रहनी चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है कि जब इस तरीके की एक्टिविटी, जो अभी यहाँ पे बैठे हमारे साथ सर के साथ बात हो रही थी, और ये बात हुई थी कि कोर्स या सिलेबस या कोर्स को कवर करना है, कवर मत करो, इसको ओपन